क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड 31st टर्म। निकालना है 31st टर्म A35 टर्म निकालना है। फाइंड 31st टर्म ऑफ एन AP हुज 11 टर्म A11 टर्म इज 38। इसका A11 टर्म है 38 एंड द 16th टर्म और A16 टर्म इज 73। 16 टर्म इज 73। हम लोग को निकालना है 35 टर्म। तो पहले A, हम लोग का फॉर्मूला क्या था, AN इक्वल्स टू A+N-1 इंटू D। तो वैसे ही इसका हो जाएगा A+N 11 है ये, तो ये हो जाएगा 11-1 इंटू D इक्वल्स टू 38। तो हो जाएगा A+10D इक्वल्स टू 38। ये हो गया इक्वेशन 1। दूसरा इक्वेशन A16 है तो A+16-1 इंटू D इक्वल्स टू 73। A+15D इक्वल्स टू 73। ये नंबर 2। तो अभी 1 और 2 को हम लोग एलिमिनेशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या कुछ में भी करेंगे। तो A+10D इक्वल्स टू 38 एंड A+15D इक्वल्स टू 73। तो A हो जाएगा माइनस, हम लोग इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करेंगे। तो माइनस करने से नीचे का सबका साइन बदल जाएगा, जो प्लस है वो माइनस, माइनस है जो प्लस, तो वो कैंसिल हो गया। ये प्लस माइनस माइनस 5D बड़ा का साइन है माइनस इक्वल्स टू माइनस प्लस माइनस, बड़ा का साइन है माइनस। 13 से 8 गया तो 5 और इसमें कैरी 1 चला गया तो 6 से गया तो 3। तो D इक्वल्स टू माइनस माइनस कैंसिल, 5 से 35 को डिवाइड किया तो 5-7 जा 35, 7 टाइम्स। तो D हो जाएगा 7। नाउ पुटिंग D's वैल्यू इन इक्वेशन 1 और 2 एज योर विश। तो A+10D इक्वल्स टू 38, A+D हो गया 7, 10 इंटू 7 इक्वल्स टू 38। तो A इक्वल्स टू 38 माइनस 70। 7 10 तो 70 उस साइड हो जाएगा तो माइनस साइन हो जाएगा, तो हो जाएगा 10 माइनस 8 2 एंड 6 32। A हो गया -32। अभी निकालना है A35 टर्म। तो ये 35 टर्म निकालने के लिए A+35-1 इंटू D। तो A हो गया -32 प्लस 34 इंटू 35-1 34 और D है, D अभी निकाला हम लोग 7। -35 प्लस 22 कैरी 23। तो 8 minus 5 is 3 and 3 minus 3 0 2 minus 2 0 3। A find 31st term, this one is 31st term 3 1। तो ये हो जाएगा 3 1 टर्म, ये होगा 3 1 1 3 7 7 7 3 7 21 21 minus 217 7 1 7 30 minus 1 30 minus 1 30 20 210 is 178। Your answer is 178। Next question। Question number 8। An AP consists of 5 terms। एक AP में 50 टर्म है, टोटल 50 टर्म है, ऑफ विच थर्ड टर्म A3 थर्ड टर्म इज 12 एंड लास्ट टर्म है कौन सा
तो कितना होगा लास्ट टर्म, क्वेश्चन में बोला है टोटल 50 टर्म, दैट मीन्स लास्ट टर्म कौन सा होगा, 50 नंबर टर्म होगा। तो A50 इज 106, फाइंड द 29 टर्म। तो इसको एक इक्वेशन बनेगा इससे, अभी जो हम किया था सेम, इससे भी एक इक्वेशन बनेगा, उसको इक्वेशन 2, दोनों को एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन कोई मेथड से करके A और D निकालिए, और जब A और D निकल जाएगा तब A29 का वैल्यू निकाल लीजिएगा उसको पुट करके। लास्ट सम की तरह सेम है, आप लोग खुद से कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, if the third term and ninth term of an AP, थर्ड टर्म मतलब A3, थर्ड टर्म है 4 एंड नाइन टर्म A9 उसका है -8 रेस्पेक्टिवली, तो विच ऑफ द टर्म इज 0। तो थर्ड टर्म हो जाएगा आपका A प्लस 3 - 1 इज 2, 2D इक्वल्स टू 4, इक्वेशन 1। ये कैसे आया, ये देखिए, A प्लस n-1 इंटू डी होता है, तो A प्लस n है 3 - 1 इंटू डी होता है, तो फिर A प्लस 3 - 1 2D। तो ऐसे करके डायरेक्ट हम लोग बैठा सकते हैं। सेम इसमें कितना है, A प्लस 9 है, तो कितना हो जाएगा, 9 - 1 इज 8D इक्वल्स टू -8, ये नंबर 2। तो अभी A प्लस 2D इक्वल्स टू 4, A प्लस 8D इक्वल्स टू -8। हम लोग 1 -2 करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, A कैंसिल हो गया, -6D हो गया इक्वल्स टू, प्लस करने से 12 हो गया, तो हो जाएगा D इक्वल्स टू 12 - 6 कैंसिल करेगा, 6 × 12 मतलब -2। ठीक है, पुटिंग A's वैल्यू, पुटिंग D's वैल्यू इन इक्वेशन व्हाट, इन इक्वेशन 1। तो कोई भी एक इक्वेशन में बैठा सकता है, 2D इक्वल्स टू 4, A प्लस 2 इंटू -2 इक्वल्स टू 4, A प्लस माइनस 2 × 4 इक्वल्स टू 4, A इक्वल्स टू 4 प्लस 4 इज 8। तो A का वैल्यू आ गया 8, D का वैल्यू आ गया -2। हम लोग को क्वेश्चन में पूछा कि कौन सा टर्म, विच ऑफ द टर्म इज 0, तो हम लोग को नहीं पता कौन सा टर्म, इसलिए an इक्वल्स टू 0 नाउ लिख के an इक्वल्स टू 0। तो an का फॉर्मूला A प्लस n-1 इंटू डी इक्वल्स टू 0, A में है 8 जो 8 निकला, प्लस n-1, D में है -2 इक्वल्स टू 0। 0 क्यों लिखा, क्वेश्चन में पूछा कि कौन सा 0 होगा, इसलिए हम लोग 0 लिखा। फिर 8 उधर चला जाएगा, n-1 -2 इक्वल्स टू -8, तो n-1 रहेगा इक्वल्स टू -2 इंटू में है तो जाके नीचे बैठेगा, -8/-2 माइनस कैंसिल टू 4, n इक्वल्स टू -1 उधर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 4 + 1 इक्वल्स टू 5। तो फिफ्थ टर्म हो जाएगा इसका 0। ठीक है, नंबर कंप्लीट। और 10 नंबर क्वेश्चन में बोला है, इफ 17 टर्म ऑफ एन AP, 17 टर्म A17 टर्म ऑफ एन AP एक्सीड इट्स 10th टर्म, एक है A10, ये 17 टर्म जो है वो एक्सीड का मतलब ज़्यादा, तो A17 वाला ज़्यादा है किससे, A10 वाला से। कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है। तो इसके साथ बोला है हम लोग अपोजिट के साथ बैठाना होगा, तो +7। और A17 का हो जाएगा A प्लस 16D, और A10 का हो जाएगा A प्लस 9D प्लस 7, ये 7, A कैंसल, 16D माइनस 9D इक्वल्स टू 7। 16D से 9D गया तो आ जाएगा 7D इक्वल्स टू 7, D इक्वल्स टू 1। 7 से 7 डिवाइड किया तो 1D ही निकालना था। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10। नाउ क्वेश्चन नंबर 11।
एक AP है जो 3 5 क्या क्या है, 3 है, 5 15 है, 27 है, 39 है। तो विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म। तो पहले हम लोग का A निकालना होगा। A हो गया 3, D हो गया 15 माइनस 3 विच इज़ 12। फिर क्या है, AD निकाल लिया और निकालना क्या है, N इक्वल्स टू 54। हम लोग को A54 पहले निकाल लेना है। तो A54 निकालने के लिए हम लोग करेंगे A54 इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो A में आ जाएगा 3 प्लस 54 माइनस 1, D में है 12। 3 प्लस 53 इंटू 12, 3 प्लस 53 इंटू 12 को कितना आएगा, 636। 636 करके आ जाएगा, दोनों को प्लस करके 639 हो जाएगा। तो हम लोग को निकालना है। नाउ वी हैव टू ऐड 639 प्लस, क्वेश्चन में बोला इससे जितना निकलेगा 54 टर्म उससे और 132 ज़्यादा करना। तो प्लस 132 करके कितना आता है, 9 प्लस 2 11, कैरी 1, फिर 6 प्लस 1 7, 6 प्लस 1 7, 771। ये 771 जो आया ये कौन सा नंबर टर्म में है, तो हम लोग लिखेगा AN इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। AN में आ जाएगा 771, A में आ जाएगा 3 प्लस N माइनस 1, N कितना है 54 माइनस 1 इंटू D में कितना है 12। तो 771 माइनस 3 इक्वल्स टू 53 इंटू 12। इसमें तो n माइनस 1 कौन सा नंबर पे आएगा ये, तो ये n का n ही रहेगा। तो हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 12, तो 768 और ये 12 आके नीचे बैठेगा इक्वल्स टू n माइनस 1। 12 से काटेगा 6 टाइम्स 72, 74 और 64 और ये माइनस 1 इधर आएगा तो प्लस 1 इक्वल्स टू n। तो देयरफॉर n इक्वल्स टू 65। 60 जितना 54 टर्म ये है, इसके साथ अगर हम लोग 132 ज़्यादा करते हैं तो 771 होता है, और 771 कितना नंबर पे निकलेगा टर्म, 65 में निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। टू APs हैव देयर सेम कॉमन डिफरेंस। 2 AP है जिसका कॉमन डिफरेंस सेम है। तो डिफरेंस बिटवीन 100 टर्म के बीच में डिफरेंस है 100, तो 1000 टर्म्स के बीच में कितना होगा डिफरेंस। तो लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ these APs be A1 and A2, एक A1 एक A2 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। and the common difference be D, ठीक है। तो फॉर फर्स्ट AP, पहला AP के लिए हम लोग क्या करेंगे, 100 टर्म A100 इक्वल्स टू A1 प्लस 100 माइनस 1 इंटू D विच इज़ A1 प्लस 99D, ठीक है। और फिर दूसरा टर्म फॉर सेकेंड टर्म, फॉर सेकेंड AP A100 इक्वल्स टू A2 प्लस 100 माइनस 1 इंटू D। तो A2 इक्वल्स टू A2 प्लस 99D। तो देयरफॉर
द डिफरेंस कितना होगा बिटवीन 100 टर्म ऑफ 2 APs क्या क्या है 100 इक्वल है तो लिखेगा A1 प्लस 99D, ठीक है, माइनस A2 प्लस 99D। दोनों के बीच में डिफरेंस क्वेश्चन में बोला था कि 100 टर्म के बीच में डिफरेंस है 100, तो हम लोग ये 100 टर्म के ही किया दोनों, तो डिफरेंस लिख देगा दोनों का 100। तो अभी A1 प्लस 99D माइनस A2 प्लस 99D प्लस माइनस इक्वल टू 100, तो 99 कैंसल, प्लस माइनस, तो A1 माइनस A2 इक्वल्स टू 100। ये हो गया फर्स्ट वाला है, यहाँ तक कीजिए। ये 100 टर्म का हो गया। अभी हम लोग करेगा 1000 टर्म का। तो फॉर फर्स्ट AP 1000 टर्म के लिए यहाँ 1000 हो जाएगा। ये करने के बाद फिर यहाँ आइएगा फॉर फर्स्ट AP 1000 टर्म का A1 1000, तो यहाँ हो जाएगा 9990, और फॉर सेकेंड AP 1000 फिर यहाँ 1000 लिख के यह 9990। द डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म ऑफ 2 APs क्या आ जाएगा A199, और वो तो नहीं दिया हुआ है, वो निकालना होगा। तो A99, ठीक है, 99D और ये 99D, तो यहाँ 99 यहाँ 99, प्लस माइनस कैंसिल आया A1 माइनस A2। तो A1 माइनस A2 का वैल्यू अभी थोड़ा देर पहले हमने लिखा था कितना था 100, तो यहाँ बैठेगा 100। तो देयरफॉर द डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म इज ऑल्सो 1000 टर्म इज ऑल्सो 100। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर क्वेश्चन नंबर 13, कितना 3 डिजिट नंबर है डिवाइजिबल बाई 7। तो 3 डिजिट नंबर बोला है डिवाइजिबल बाई 7। तो देखिए 3 डिजिट नंबर कब से शुरू होता है, 3 डिजिट नंबर शुरू होता है 100 से, ठीक है। तो 100 से अगर शुरू होता है, डिवाइजिबल बाई 7 भी बोला है, तो शुरू होता है 3 डिजिट नंबर 100 से, लेकिन क्या ये डिवाइजिबल बाई 7 है, देख लेते हैं। 7 1 7 माइनस करेगा 3, फिर हो जाएगा 0, 4 टाइम्स 28, कितना का डिफरेंस है 2। तो 2 हो गया। हम लोग क्या करेंगे 100 से 2 माइनस करेंगे 98, ये 98 इज डिवाइजिबल बाई 7 होता है। तो 98 तो 2 डिजिट नंबर हो गया। 2 डिजिट हम लोग को चाहिए क्या 3 डिजिट वाला, क्वेश्चन वाला 3 डिजिट नंबर। तो 98 अगर डिवाइजिबल बाई 7, इसके साथ और 7 प्लस कीजिए तो हो जाएगा, ये हो जाएगा पहला 3 डिजिट नंबर विच इज़ डिवाइजिबल बाई 7। तो क्वेश्चन में बोला था 3 डिजिट नंबर विच इज डिवाइजिबल बाई 7। तो एक तो हो जाएगा द 3 डिजिट नंबर डिवाइजिबल बाई 7 आर 105, इसके साथ 105 का फिर 7 112, फिर 7 119, डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो कितना 3 डिजिट नंबर है, तो डॉट डॉट डॉट, उसके बाद देखिए लास्ट 3 डिजिट नंबर क्या होगा डिवाइजिबल बाई 7। सबसे पहला 3 डिजिट नंबर डिवाइजिबल बाई 7 तो है ये 105। तो सबसे लास्ट क्या होगा, सबसे लास्ट नंबर होता है 999, इसको 7 से डिवाइड करके देखते हैं। 7 1 7 2 9 28 1 9 5, दैट मीन्स 5 रिमाइंडर आ गया। तो 999 से 5 माइनस करेगा तो 994, तो यहाँ 994 ये लास्ट 3 डिजिट नंबर है जो डिवाइजिबल बाई 7 है। उसके बाद का नंबर सब डिवाइड नहीं होगा 7 से। इस तरह से हम लोग को निकाल लेना है। उसके बाद a इक्वल्स टू 105, d इक्वल्स टू 7, सबके बीच में 7 का गैप है, और a n इक्वल्स टू 994 एंड n इक्वल्स टू क्वेश्चन नंबर हम लोग को ये निकालना है। फॉर्मूला है a n इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इस फॉर्मूला से निकालना है। ये सारा पुट करके आप लोग घर में खुद से कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 बिटवीन 10 to 250, 10 से लेके 250 के बीच में 4 का मल्टीपल्स कितना है। तो पहले 10 तो 4 का मल्टीपल नहीं है, क्योंकि 4 का टेबल में 4 हो जाए 4, 4 2 8, 4 3 जा 6, 4 3 जा 12, तो 12 आता है, 10 नहीं आता। तो पहला द मल्टीपल्स ऑफ 4 डिजिट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 4 आर क्या हो जाएगा, पहला 12, क्योंकि 10 से शुरू होने बोला है, तो 10 तो जाता नहीं, 11 नहीं जाता, 12 जाता है। 12, 16 एंड 20 कॉमा डॉट 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 कितना होगा 250, इसको डिवाइड कीजिए 4 से, 24 आया 10, 4 2 जा 8, बचा 2, 250 से 2 माइनस करेगा तो 248, ये हो जाएगा लास्ट नंबर। तो a इक्वल्स टू 12, d इक्वल्स टू 4, n इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, a n इक्वल्स टू 248, इसको पुट कीजिए a n वाला फॉर्मूला में, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, find the value of n are the nth terms of an APs are 63, 65, 67 and 3, 10, 17 are equal। दो AP दिया हुआ है, एक AP दिया हुआ है 63, 65, 67 और दूसरा AP दिया हुआ है 3, 10, 17, ठीक है। बोला दोनों AP इक्वल है, कौन सा n पे, कौन सा नंबर ऑफ टर्म्स पे दोनों AP इक्वल है। तो a इक्वल्स टू 63, b इक्वल्स टू 65 माइनस 63 2 हो जाएगा, ठीक है। n नहीं पता तो a n इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो a में आ जाएगा 63 प्लस n माइनस 1 इंटू डी में आ जाएगा कितना 2, तो 63 प्लस 2n माइनस 2, 63 से 2 गया 61 प्लस 2n। और इसको भी करते हैं, a इक्वल्स टू 3, d इक्वल्स टू 10 माइनस 3 इक्वल्स टू 7, a n इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a में आ जाएगा 3 प्लस n हो जाएगा n माइनस 1 इंटू डी में 7, 3 प्लस 7n माइनस 7 इस माइनस 4 प्लस 7n, ये हो गया दूसरा। दोनों का a n जो है वो इक्वल है, क्वेश्चन में बोला है, तो हम लोग लिखेगा दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू दिस, ये दोनों इक्वल हो जाएगा। तो लिखेगा 6 प्लस 61 प्लस 2n इक्वल्स टू माइनस 4 प्लस 7n, 61 इधर में है 2n माइनस 7n इक्वल्स टू माइनस 61 माइनस 4, ये इधर से इधर गया तो साइन मैंने चेंज हो गया, तो माइनस 5n इक्वल्स टू माइनस 65 माइनस माइनस कैंसिल, n इक्वल टू 5 1 5, 5 3 15, 13 नंबर टर्म में दोनों का AP दोनों AP का 13th टर्म में इक्वल टर्म आता है। Next question 16, determine the AP whose third term, अगर थर्ड टर्म है इस 16, A3 है 16, क्वेश्चन नंबर है 16, A3 है 16 तो A प्लस 2D हो जाएगा 16, ये इक्वेशन 1 बनाते हैं। एंड बोला एंड 7 टर्म, और एक 7 टर्म है A7 जो कि एक्सीड है, ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है 5th टर्म से ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है 12, तो ये ज़्यादा है, बैठाएंगे इसके साथ, जिसके साथ बोलते हैं उसको ऑपोजिट के साथ बैठाना होता है। तो a प्लस 7 है तो 6d हो जाएगा, और ये a प्लस 5n है तो 4d हो जाएगा प्लस 12, तो a कैंसल 6d माइनस 4d इक्वल्स टू 12, तो हो जाएगा 2d इक्वल्स टू 12, d इक्वल्स टू 6, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन दिस, a प्लस 2 इंटू 6 इक्वल्स टू 16, यहाँ लिखना है सिंस पुटिंग दिस वैल्यू, ठीक है। तो a प्लस 2
12 इक्वल्स टू 16, a इक्वल्स टू 16 माइनस 12 विच इज़ 4। तो क्वेश्चन में क्या बोला, डिटरमाइन द ए पी। तो ए पी निकालना है, ए है 4, a1, a2 कितना है 4 प्लस डी कितना है 6, तो 10, a3 कितना होगा 10 प्लस 6 कितना हो जाएगा 16। देयरफॉर द रिक्वायर्ड AP is 4, 10, 16. A complete number, 16 number. Next question number 17. 17 में बोला फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट से 20 टर्म निकालना है। ए पी दिया हुआ है 3, 8, 13, 50, 13 डॉलर 253। इसका लास्ट से 20 नंबर टर्म पे हम लोग को निकालना है। तो हम लोग लिखेंगे ए इक्वल्स टू कितना है 33, डी इक्वल्स टू कितना है 8 माइनस 3 जो कि है 5, और ए एन इक्वल्स टू 253। बट फ्रॉम द लास्ट टर्म हम लोग को क्या मिलेगा, a इक्वल टू 250। लास्ट से अगर करना है तो यही पहला टर्म हो जाएगा, सबसे पहला 253। d कितना होगा, बट फ्रॉम द लास्ट टर्म द AP विल बी क्या होगा लास्ट टर्म से, ये सबसे पहला टर्म हो जाएगा 253, उसमें से d कितना है 5 है, तो 253 से d 5 माइनस करना होगा। 250 d का माइनस करेगा तो 248, अगर फिर 5 माइनस करेगा 243 ... 3 ये आएगा। तो a हो जाएगा इस बार 253, d हो जाएगा -5, n हो जाएगा 3, n निकालना है। ठीक है, n निकालने के लिए n कितना है, नहीं हम लोग को बोला है लास्ट से 20 टर्म में कितना है, कौन सा आएगा, 20 टर्म में कौन सा नंबर आएगा। तो an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जिसमें a है an है नहीं पता, वही तो निकालना है। a हो गया 253 प्लस n माइनस n कितना है 20 टर्म निकालना है, 20 माइनस 1 d कितना है -5, तो 253 प्लस 19 इंटू -5, 253 प्लस माइनस 45 कैरी 4 995, तो 253 से 95 माइनस करेगा तो 158। तो लास्ट टर्म से अगर देखा जाए तो 20 टर्म में 158 आएगा। तो क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। The sum of 4th and 8th term of an AP. Sum of 4th term. 4th term मतलब A4. Sum of 4th term and 8th term. Sum मतलब प्लस और 8th term दोनों मिला के है 24। तो A4 का आ जाएगा A प्लस 3D और 8 का हो जाएगा A प्लस 7D इक्वल्स टू 24। 2A प्लस 10D इक्वल्स 24। 2 से कॉमन लेगा तो 5D इक्वल्स टू 12 नंबर 1। और क्वेश्चन में बोला 6th टर्म, सम ऑफ 6 टर्म एंड 10 टर्म इक्वल्स टू 44। तो 6 टर्म A प्लस 5D और 10 टर्म हो जाएगा A प्लस 9D इक्वल्स टू 44। 2A प्लस 14D इक्वल्स टू 44। 2 कॉमन ले लेगा तो A प्लस 7D इक्वल्स टू 22। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। तो ये 1 और 2 को करेगा, 1 प्लस 5D इक्वल्स टू 12, A प्लस 7D इक्वल्स टू 22 माइनस करेगा